नमस्कार। क्या हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है या फिर कुछ विशेष प्रभावशाली लोगों के लिए कानून को अपनी सुविधा अनुसार तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है? आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक बाबा की रिहाई का नहीं बल्कि उस सिस्टम का है जिसे चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के बदल दिया गया। हम बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की, जो बार बार जेल से बाहर आते हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। बहुत से लोगों को लगता है कि राम रहीम पर सिर्फ आरोप लगे हैं या वो किसी राजनीतिक साजिश का शिकार है। तो सबसे पहले इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। राम रहीम कोई आरोपी नहीं है, वो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट और मर्डरर है। कन्विक्टेड का मतलब है कि भारत की अदालतों में सबूतों के आधार पर यह साबित हो चुका है कि उसने अपनी दो साध्वियों के साथ बलात्कार किया और एक पत्रकार की हत्या करवाई है। वो अपनी सजा काट रहा है, लेकिन सजा काटने का मतलब होता है जेल में रहना। मगर राम रहीम के मामले में हमें कुछ और ही देखने को मिल रहा है। आप अक्सर खबरों में सुनते होंगे कि राम रहीम को 20 दिन की पेरोल मिल गई, कभी 30 दिन की तो कभी 40 दिन की। आम जनता को लगता है कि शायद कोर्ट उसे ये राहत दे रही है। हमें लगता है कि जजों को उस पर दया आ रही है, लेकिन असली कहानी और असली खेल कोर्ट के अंदर नहीं बल्कि विधानसभा के अंदर खेले गए एक खेल में छिपा है। और इस खेल का नाम है हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट, टेम्पररी रिलीज एक्ट। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2022 से पहले हरियाणा में कैदियों की रिहाई का कानून बहुत सख्त था। उस पुराने कानून के मुताबिक वो अपराधी जो रेप, मर्डर या डकैती जैसे गंभीर अपराधों में सजा काट रहे हैं, उन्हें हार्डकोर क्रिमिनल यानी खूंखार अपराधी की श्रेणी में रखा जाता था। कानून साफ कहता था कि एक हार्डकोर क्रिमिनल को पेरोल पर आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। उन्हें सिर्फ बहुत ही विशेष परिस्थितियों में, जैसे परिवार में किसी की मौत हो जाए या कोई गंभीर मेडिकल इमरजेंसी हो, तभी कुछ घंटों या बहुत कम दिनों के लिए बाहर आने की इजाजत मिलती थी। और इसके लिए भी कड़े पहरे और जजों की सख्त परमिशन की जरूरत होती थी। अगर वही पुराना कानून आज भी जैसे का तैसा होता तो राम रहीम का बार बार बाहर आना नामुमकिन था। लेकिन फिर साल आता है 2022, खामोशी से सरकार एक नया बिल लाती है और इस पुराने कानून को बदल दिया जाता है। 2022 में हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाता है। इस नए कानून में एक बहुत बड़ा और चालाकी भरा बदलाव किया गया। नया कानून अभी भी राम रहीम जैसे अपराधियों को हार्डकोर क्रिमिनल तो मानता है, लेकिन उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के नियम बदल दिए गए। इस नए एक्ट में एक प्रावधान जोड़ा गया कि अगर किसी हार्डकोर क्रिमिनल ने अपनी सजा का एक निश्चित समय, जैसे कि 3 से 5 साल जेल में शांति से काट लिया है, तो उसे भी एक सामान्य कैदी की तरह साल में 10 हफ्ते यानी करीब 70 दिन की नियमित पेरोल मिल सकती है। जी हां, आपने सही सुना, साल में 10 हफ्ते की छुट्टी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस छुट्टी के लिए अब उसे कोई इमरजेंसी या मेडिकल कारण बताने की जरूरत नहीं है। और तो और इस नए नियम के तहत अब हर बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने या जज की विशेष अनुमति की भी उतनी सख्ती से जरूरत नहीं रही, क्योंकि ये अब प्रशासन और जेल विभाग के अधिकार क्षेत्र में ज्यादा आ गया है। यानी जिसे पहले बाहर निकलने के लिए सख्त अदालती कार्यवाही से गुजरना पड़ता था, अब उसे बाहर निकलना सिर्फ एक कागजी कार्यवाही बनकर रह गया है। इसे संयोग कहें या प्रयोग, लेकिन जैसे ही 2022 में कानून बदला, उसके ठीक बाद से राम रहीम को पेरोल मिलने का सिलसिला अचानक तेज हो गया। अगर आप तारीखों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि राम रहीम की जेल से रिहाई अक्सर किसी न किसी चुनाव के आसपास होती है। कभी पंजाब के चुनाव, कभी हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव, तो कभी राजस्थान के चुनाव। जब जब वोट पड़ने वाले होते हैं, बाबा जेल से बाहर आ जाते हैं, अपने सत्संग करते हैं और उनके लाखों अनुयायी उस सत्संग को सुनते भी हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सब इत्तेफाक है? एक ऐसा अपराधी जिस पर हत्या और बलात्कार के आरोप साबित हो चुके हैं,
उसके लिए कानून को इतना लचीला, इतना इजी क्यों बना दिया गया? क्या एक आम कैदी को जो शायद किसी छोटे मोटे अपराध में बंद है, उसे इतनी आसानी से साल में 70 से 90 दिन की छुट्टी मिलती है? जवाब आप भी जानते हैं। जब कानून किसी व्यक्ति विशेष की सहूलियत को ध्यान में रखकर बदला जाने लगे तो आम जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा डगमगाना लाजमी है। जो कानून हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए, समाज को अपराधियों से बचाने के लिए बनाए गए थे, उन कानूनों में ऐसे चोर रास्ते बना दिए गए हैं कि अपराधी सजा पाकर भी वेकेशन मना रहे हैं। ये जानकारी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद ही इतनी गहराई से बताई जाएगी, क्योंकि वहाँ हेडलाइंस कुछ और ही होती हैं, लेकिन सच यही है कि राम रहीम आज अगर बार बार बाहर आ रहा है तो वो किसी जादू से नहीं, बल्कि 2022 में बदले गए उस कानून की बदौलत आ रहा है जिसने हार्डकोर क्रिमिनल की परिभाषा को ही नरम कर दिया है। अब फैसला आपको करना है कि क्या ये वही न्याय है जिसकी उम्मीद हम अपने संविधान से करते हैं। ऐसे ही अनसुने और गहरे तथ्यों को जानने के लिए और सच का साथ देने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि सबको पता चले कि आखिर खेल चल क्या रहा है। जय हिंद।